नमस्कार मित्रों, मैं दीपक भीमरोट आपके अपने चैनल अलवर पाठशाला क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने कल साइंस की ब्रांचेज पढ़ी थी। शाखाएं बोल देते हैं हम इसे हिंदी में, आपको समझने आए। शाखाएं मैंने आपको बताया था कि साइंस को हम 3 भागों में व्यक्त करते हैं। उसी में हम नेचुरल साइंस को 3 भागों में व्यक्त करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। तो उसी में हम फिजिक्स पढ़ने वाले थे और मैंने आपको बताया था फिजिक्स के जनक। पहला क्वेश्चन यहीं से उठता है कि भौतिकी के जनक इसके जनक कौन थे? इसका आंसर है न्यूटन सर। भाई देखो, किसी भी व्यक्ति को हम जनक यूं ही नहीं कह देते, उनका उस क्षेत्र में बड़ा योगदान होता है। देखो, जो न्यूटन साहब थे अपने, इन्होंने बुक लिखी फिलॉसफी, नेचुरलिस्ट, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इस बुक में इन्होंने अपने द्वारा किए गए कामों का उल्लेख किया। न्यूटन साहब ने फिजिक्स के अंदर या फिजिक्स में बहुत सारे नियम दिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, गतिकी के नियम, गतिकी के नियम में भी इन्होंने 3 नियम दिए थे, जिनको हम न्यूटन सर के पहला नियम या गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति के तृतीय नियम से हम जानते हैं। इसके बाद हम अब चर्चा अपनी जारी रखते हैं। हम बात करते हैं फिजिक्स में स्टार्टिंग से। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फिजिक्स में जिनको पी नहीं पता, उनको हम फिजिक्स सिखाने वाले हैं। देखो, फिजिक्स में सबसे पहला पॉइंट आता है राशियां या क्वांटिटी। ठीक है, राशि या क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बेटा, ये समझने वाली बड़ी बात है। देखो, क्वांटिटी होती क्या है या राशि होती क्या है, जिन्हें हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? राशियां। तो इसकी परिभाषा जो है इस प्रकार हो जाएगी, जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की आयु माना 10, 20, 50, 60, 70, इससे ज़्यादा व्यक्ति जीता ही नहीं है उसे।
तो हम उसे लिख सकते हैं ना आयु, तो इसका एग्जाम्पल हो गया आयु। इसके बाद जैसे जनसंख्या, जनसंख्या को हम डाटा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। तो ये डाटा है ना, तो हम जनसंख्या को इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं। जनसंख्या हो गई, आयु हो गई, और वो सभी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनको हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी चर्चा करते हैं भौतिक राशियों के ऊपर। राशियां, अच्छा, भौतिकी राशियां किसे कहते हैं, फिजिक्स क्वांटिटी किसे कहते हैं? भाई देखो, सिंपल सी बात है, जिन फिजिक्स के नियमों को संख्या के रूप में लिखने को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। तो भौतिकी के नियमों को राशियों के रूप में लिखा जाना ही भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, वेग, चाल, विस्थापन और ईटीसी यानी कि इत्यादि। देखो, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, वेग को मीटर पर सेकंड में, और चाल को भी मीटर पर सेकंड में मापते हैं। देखिए, चाल और वेग में अंतर होता है, और ये अंतर मैं आपको आगे जाकर के एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम भौतिक राशियों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आइए इसके ऊपर हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। भौतिक राशियां, भौतिक राशियों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला अदिश और दूसरा सदिश। भाई देखो, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए स्केलर और वेक्टर आप समझ सकते हो, इनको इंग्लिश में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हम बोलते हैं। तो देखो, सदिश और अदिश में अंतर हम ज्ञात करते हैं। अदिश के अंदर इसमें देखो, जैसा नाम से ही पता चल रहा, ए और दिश, यानी कि इसमें क्या नहीं है, दिशा नहीं है। इसको आप इसी तरह से भी याद रखते हैं, जैसे ए दिश, यानी कि इसमें दिशा नहीं है। देखो, इसके अंदर से दिश यानी कि दिशा सहित। अच्छा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड या परिमाण दिया होता अब सदिश की बातें करते हैं। सदिश के अंदर सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होती है।
अगला पॉइंट, अदिश राशियों को सामान्य गणित के नियमों से जोड़ सकते हैं, अच्छा, इनको सामान्य नियम से जोड़ सकते हैं तो इनको सामान्य नियम से नहीं जोड़ सकते, सिंपल सी बात है। तो इनको सामान्य गणित के नियमों से नहीं जोड़ सकते हैं। दो डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की बिंदु की। अदिश राशियों को व्यक्त करते समय उनके ऊपर तीर का निशान नहीं लगाते हैं, और जबकि सदिश राशियों में तीर का निशान लगाते हैं। तो सदिश राशियों को व्यक्त करते समय इनके ऊपर तीर का निशान लगाते हैं। अब बात करते हैं, देखो, अदिश और सदिश की। मैंने आपको परिभाषा सहित समझा दिया है, लेकिन उदाहरण से जब तक नहीं मिलता है तो हमें याद करने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो देखो, इनके हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, उदाहरण की। तो देखो, आप इसके उदाहरण लिख लीजिए, जैसे चाल, दूरी, लंबाई, तापमान, विद्युत धारा और etc। देखो, मैंने चाल यहां पे लिख दिया है लेकिन वेग नहीं लिखा, तो ये आपके मन में आने वाला एक कॉमन विचार होना चाहिए कि जब चाल को यहां पे लिख दिया है तो वेग को क्यों नहीं लिखा। तो देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, लेकिन वेग के केस में बेटा ऐसा नहीं होता। वेग के केस में होता है विस्थापन बटा समय। घूमगे ना। देखो, दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। आप इस तरह समझिए, ये अपना एक गांव का क्या है, खेत। भाई, खेत ऐसा ही होता है, आयताकार होता है या वर्गाकार होता है। इसका नाम समझ लीजिए आप ABCD। देखो, आपने ए से चलना प्रारंभ किया, ए से B गए, B से C गए, C से D गए और D से A गए। तो आपने कुल दूरी कितनी तय करी, तो दूरी हो जाएगी, इनकी दूरी बराबर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता है, विस्थापन इसका 0 हो जाएगा। क्या चीज, एक मिनट, विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। तो अब ये सोचने वाली बात है कि दूरी तो 4 गुना हो गई, हमने यू चला, फिर इसके बाद B से C आए, C से D आए, फिर D से A आए, लेकिन विस्थापन 0 क्यों। तो विस्थापन बेटा होता है न्यूनतम यानी कि मिनिमम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी। देखो, हम ऐसे चले थे और ए पे वापस आ गए, तो इसमें बीच में दूरी तो 0 ही है। यदि हाँ, हम इसको इस बात से समझ सकते हैं, यदि ए से सी के बीच कोई व्यक्ति दूरी करता है, चलता है, तो दूरी उसकी हो जाएगी A प्लस B प्लस B प्लस C। लेकिन विस्थापन जो है
ऐसे सी हो जाएगा, यानी कि सरल दूरी तो ऐसे सी ही होगी ना। तो इस तरह हम समझ सकते हैं। तो हम आपको सदिश राशियों के उदाहरण समझाते हैं। तो एक उदाहरण तो आपको पता ही लग गया, वेग। दूसरा क्या हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन में भी दिशा होती है ना बेटा, वेग विस्थापन। वेग हो गया, विस्थापन हो गया, और घनत्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप सोच करके बताना। मैं आपको यहाँ पे सस्पेंस पे रख रहा हूँ कि घनत्व होता है या नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की। चुंबकीय तीव्रता, बलाघूर्ण और संवेग, ये सभी किसके उदाहरण है भाई, सदिश राशि के उदाहरण है। अब आपको साफ अंतर देखना आ गया होगा कि सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर होता है। जो वेग, विस्थापन, घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय तीव्रता, बलागुण, संवेग, आवेग, इनकी चर्चा हम विस्तृत रूप से आगे करेंगे। लेकिन आपको एक छोटा सा टॉपिक और मैं डिस्कस कर देता हूं। आपने अभी सदिश राशियां और अदिश राशियां पढ़ी, तो इसी विषय में हम आगे चर्चा जारी रखते हैं। मात्रक, जिसे हम यूनिट बोलते हैं, ये दो प्रकार की होती। पहला मूल मात्रक, सेकंड व्युत्पन्न या ड्राइव बोल सकते हैं हम, ड्राइव्ड यूनिट्स। इसे व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, मुझे अटपटा लगता है तो आप ड्राइव्ड लिख लेना। तो देखिए, मूल मात्रक 7 होते हैं, जैसे लंबाई। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता को हम कैंडेला में मापते हैं। देखो, एम्पियर को मैं हिंदी में लिख देता हूं, और मीटर को देखो मीटर भी लिख देता हूं मैं। प्रकाश की मात्रा हो गई तो द्रव्यमान, द्रव्यमान नहीं लिख सकते हम। क्या चीज, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम मापते हैं केजी, यानी कि किलोग्राम में। इसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं। एक मोल जो है 6.023 गुणा 10 की पावर 23 एटम्स, एटम्स यानी अणु उसमें उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं तापमान की। तापमान को हम केल्विन में मापते हैं।
कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6, एक और रह गया भाई, क्या दिमाग से स्लिप हो रहा है? लंबाई, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, तापमान, और क्या रह गया? क्या हो गया भाई, ऐसा स्लिप हो रहा है जो? बुक देखे एक बार, देखो इसका भी मैं भी आपको सॉल्यूशन देता हूं, लेकिन दूसरा आप देखिए, जो ड्राइव्ड यूनिट होते हैं उसको हम दो भागों में बांटते हैं। तो सॉलिड कोण, एक कोण, और एक होता है सॉलिड कोण। कोण को हम रेडियन में मापते हैं, प्रकाश की तीव्रता, द्युति तीव्रता एक ही होती है। और सॉलिड कोण को हम स्टेरेडियन में मापते हैं। क्या रह गया भाई? क्या? अच्छा, देखो समय ही रह गया। देखो समय सबसे बड़ा बलवान है और ये हमसे यही छूट गया। तो समय को किससे मापते हैं? सेकंड में। देखो इंसान है भाई, रोबोट नहीं है, भूल भी जाते हैं। देखो रेडियन को हम आर से मापते हैं, इसको आर से लिखते हैं, और स्टेरेडियन को एस आर से लिखते हैं। देखो कोण क्या है, जब आप एक त्रिभुज लेते हो उसमें जो कोण बनता है उसे मापते हैं हम रेडियन में। लेकिन जब आप एक गोला लोगे, स्फीयर लोगे, तो वो क्या है कि एक 3D आकृति हो जाती है और वो सॉलिड होता है, जिसे हम गेंद भी बोल सकते हैं। तो उसके कोण को हम स्टेरेडियन में मापते हैं। देखो रेडियन और डिग्री में एक रिलेशन होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो मैटर पढ़ाया है वो समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप ही का चैनल है भाई, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।